मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धे। देवादिदेव गज्जारर्षि शीतलनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, कौटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कतरवतेज भगवान की जय, जन्मखोद भवदास सांगमयी जन्मानी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, पूज्यपाद आचार्य भगवान की जय, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय, सत्यति पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर्षि धर्म सागर जी महाराज जय, शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपसी सुसागर जी महाराज की जय, कम नौकरमराज की जय। बोले प्रज्ञा समाल वाली मुंशी 108 जमेश सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धर्मानुरागी अभ्यात्मा हो, पिछले दिनों से हम लोग 6वें अध्याय की वाचना सुन रहे हैं। तत्वार सूत्र में 6वां अध्याय छठा हुआ अध्याय है। जैसे कि हमने आपको पिछले दिनों बताया कि आप जब सब्जी खरीदते हैं तो पहले छांटते हैं, अलग करते हैं, चुनते हैं। ऐसे ही तत्वार सूत्र की 10 अध्यायों में ये 6वां अध्याय छठा हुआ अध्याय है, जिसमें अपन मन वचन काय बिल्कुल अपने समीप वाला अध्याय है। इसी से पूछना नहीं जाना, अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है और सबके लिए है। ऐसा नहीं कि वो जैनियों के लिए है, क्योंकि मन वचन काय सभी संसारी प्राणियों के पास, परंतु मन वचन काय के द्वारा जो क्रिया कर्म किया जाता है उसके द्वारा कर्म का आश्रय होता है। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, अच्छा करो या बुरा करो। तो उन्होंने कह दिया शुभा पुण्यस्या शुभा पाप, शुभ सी पुण्य का और शुभ सी पाप का आश्रय होता है। अनादि काल से हम लोग अशुभ का आश्रय करते आए हैं। यत् किंचित सो योग के द्वारा थोड़ा सा पुण्य आश्रय कर लिया, तो करना क्या है? कर्म के आश्रय कैसे होते हैं? और कर्म में सबसे बड़ा कठिन कर्म है मोहनीय कर्म। उस मोहनीय कर्म के 2 भेद किए, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का दूसरा नाम मिथ्यात्व है। सच्चे देव साध गुरु के खिलाफ चलना मिथ्यात्व है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को सच्चे देव साध गुरु मान लेना मूढ़ता है। मिथ्यात्व और मूढ़ता में अंतर है। सच्चे को, सच को गलत मान लेना मिथ्यात्व, और गलत को सच्चा मान लेना मूढ़ता है। पिछले दिनों हमने आपको बताया दर्शन मोहिनी जो हमें अच्छा नहीं बनने देती। दर्शन मोहिनी हमें अच्छा क्यों नहीं बनने देती? जो अच्छे बन गए हैं उनके खिलाफ हम चल रहे हैं, तो उससे हम अच्छी कैसे बन पाएंगे?
और चारित्र मोहिनी हमें अच्छा नहीं करने देती। कषायोदयात तीव्र परिणामश्च चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होता है वो चारित्र मोहिनी का आश्रय करता है। पेज नंबर 57, 57। मोहनीय कर्म के बाद आयु कर्म आता है। आयु के क्रम में सबसे पहले नरकायु आती है। तो नरकायु का बंध कैसे होता है? वहवारंभ परिग्रत्वम मान बहुवारंभ परिग्रत्वम नारकस्यायुषा। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रखना नरकायु के आश्रय का नौकर्म है। नरकायु ऐसे नहीं मिल जाती। हर कर्म का नौकर्म है। नौकर्म के बारे में अपन विचार नहीं करते। बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में लगे हुए हैं। कमाने से फुर्सत नहीं है। लोग प्रवचन में कम आते हैं क्योंकि वो कमाते हैं, इसलिए कम आते हैं। आजकल महिलाएं भी कमाने जाने लगी हैं, इसलिए वो भी कम आने लगी हैं। बहुआरंभ हिंसा साजा। माया चैर्यक यौन से मायाचारी त्रिंच योनि के आश्रय का कारण है। व्यक्ति के अंदर मायाचार की बहुलता है तो त्रिंच योनि को प्राप्त हो जाता है। तिरंच जीव सबसे ज्यादा हैं। एक इंद्री से और असैनी पंची तक के जीव तो नियम से तिरंची होते हैं। सैनी पंचेंद्री में मारना की प्रूपनाएं करते हैं। तो कौन से जीव कहाँ कितने अल्प बहुत तो बताते हैं। अल्पारंभ परिग्रत्व मानुष्य। थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु के आश्रय का नौकर्म है। हमारे बुजुर्ग पहले जितना घर गृहस्थी चलती उतना ही कमाते थे, ज्यादा जोड़ते नहीं थे। सूर्य अस्त के पहले व्यापार बंद, भोजन कर लिया, व्यापार बंद। बाकी समयों में धर्म ध्यान करते थे। इसलिए मनुष्य जैसे दिखते थे। अब कैसे दिखते हैं? गधा जैसे खट रहे हैं, रात दिन बोझा गृहस्थी का ढो रहे हैं, व्यापार का ढो रहे हैं। आजकल की नौकरी में भी इतनी भी प्राइवेट नौकरी है महाराज, बहुत काम लिया जाता है। बताइए आप, 10-20 साल पहले तो उन्होंने कहा 8 घंटे की ड्यूटी दी और चल भाई चल। अब तो उनका अर्जेंट काम है, करके देना है, छुट्टी नहीं मिलेगी।
तो क्या रह गया? हम मनुष्य होकर के भी मनुष्य की अनुभूति नहीं कर पाए, तो क्या लाभ हुआ मनुष्य पर्याय का? एक बात समझ में नहीं आती है। अभी आपको कोई गाली दे करके कोई कह दे कि आप गधे हो, चुड़ैल हो, बुरा मान जाओगे। क्यों? क्योंकि गधा सामने दिख रहा है, चुड़ैल अनुभव में आ रही है। और कोई आपको ये कह दे आप भगवान आत्मा है, तो कोई प्रसन्न नहीं है। गाली देने से हम क्या उससे जुड़ जाते हैं? इसने मुझे गधा कह दिया तो हम उसे स्वीकार कर लेते, लिए बुरा मानते हैं। अच्छा क्यों नहीं मानते हम? बार बार कहा जा रहा है आप भगवान आत्मा हैं, इस बात का होश नहीं। स्वभाव मार्गम च, स्वभाव की सरलता भी मनुष्य आयु के आश्रय का कारण। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। अकृत्रिम सरलता होना चाहिए, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी सिखाए जो सरलता है वो मनुष्य आयु के आश्रय का नौकर में। प्रभु ऐसा भी कोई कार्य है जो चारों आयु का नौकर्म हो? आचार्य भगवान कहते बिल्कुल है, निशील तत्वम के सर्वेशाम। शील रहत और व्रत रहत जीवन चारों आयु की नौकर्म का कारण है। और शील रहत और व्रत रहत जीवन देवायु के आश्रय का कारण कैसे हो सकता है? शील रहत और व्रत रहत जीवन मनुष्य और त्रिंच आयु के आश्रय का कारण कैसे हो सकता है? एक बात विशेष ध्यान रखना है, चार गति और चार आयु। तो चार गति में आचार्य भगवंत ने दो गति को ही शुभ माना है, देव और मनुष्य। और चार आयु में आचार्य भगवंतों ने तीन आयु को शुभ माना, एक नर आयु को अशुभ माना। तो तीन गति अशुभ हैं, एक गति अशुभ है, तीन दो गति अशुभ हैं, नरक और त्रेयज, और तीन आयु शुभ हैं। त्रिंच आयु को शुभ में लिया है और त्रिंच गति को अशुभ में लिया है। अभी अंतर क्यों पड़ रहा है? कोई भी जीव, मनुष्य या देव होता है तो मरकर के त्रियंच में नहीं जाना चाहता है। त्रियंच गति में कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए त्रियंच गति अशुभ है। लेकिन त्रियंच आयु बंध गई, आयु बंधने के बाद नियम से वहां जाना हो, त्रियंच आयु को शुभ में लिया। क्यों लिया? कि यदि यह जीव त्रियंच बन गया तो वहां से कोई मरना नहीं चाहता है।
जाना नहीं चाहता इसलिए अशुभ है, और पहुंच गया तो वहां से मरना नहीं चाहता है, उसी योनि में रममायमान होता। इसलिए तिरंच आयु को आचार्यों ने शुभ में लिया। शील रहित व्रत रहित जीवन, भोग भूमि के मनुष्य तिरंच नियम से स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग के देव तिरंच और मनुष्य आयु बांध करके नियम से तिरंच और मनुष्य होते हैं। इसीलिए शील रहित और व्रत रहित जीवन देव आयु या मनुष्य या तिरंच आयु के नौकर में। अब देवायु के आश्रयों का स्वतंत्र पद बताते हैं। संयमा संयमा, सराग संयमा संयमा संयमा, काम निद्रा बाल तपांशी देवस। सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप, अकाम निर्जरा, ये चार पद है। सराग संयम यानी मुनि महाराज, संयमा संयम माने श्रावक, ये सम्यक सहित आचरण करने वाले जीव हैं, जिन्हें सराग संयम और संयमा संयम कहते हैं। और बाल तप और अकाम निर्जरा, कितना भी तपस्या करे, व्रतों का पालन करे, यदि सम्यक तो नहीं है तो सम्यक रहित चारित्र बाल तप और अकाम निर्जरा का हेतु है। तो जो संयम सम्यक सहित है वह सराग संयम संयमा संयम है, और जो चारित्र क्रिया सम्यक तो रहते है वो अकाम निर्जरा और बाल तप है। इन चारों हेतुओं से देवपद मिलता है। तो शिष्य ने प्रश्न किया कि उसके सराग संयम भी नहीं है और संयमा संयम भी नहीं है, अकाम निर्जरा और बाल तप भी नहीं है, केवल यदि सम्यक तो है तो कौन सी आयु बंद होगी? तो उन्होंने स्वतंत्र पद रख दिया, सम्यक्त्वम क्षय। अकेला सम्यक्त्व भी देव आयु के आश्रव का कारण है। चारों आयु का लक्षण बताने के बाद नाम कर्म का क्रम आता है। नाम कर्म में भी दो भेद हैं, शुभ नाम और अशुभ नाम। तो पहले अशुभ नाम कर्म के बारे में बता रहे हैं। योग वक्रता, विषम बाधनम चा शुभस्त नामना, मन वचन काय की कुटिलता, साधर्मी से विसंवाद, अशुभ नाम कर्म के नौ कर्म। योग वक्रता मन वचन काय की कुटिलता कहलाती है। मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ। इस सूत्र का
विश्लेषण करते हुए पूज्यपाद आचार्य ने लिखा है, मिथ्या दर्शन, पैशून्य, अस्थिर चित्तता, कूट, तुलामान करण, परनिंदात्म संसार, ये भी अशुभ नाम कर्म के आश्रव के 9 कर्म है। अब हम नाम के पीछे मरे जा रहे हैं। अशुभ नाम कर्म की प्रकृति का तो आश्रव कर रहे हैं और शुभ नाम के लिए मर रहे हैं। एक गांव में एक दंपति रहते थे, तो उसकी जो पत्नी थी, पत्नी के उस पति का नाम ठन ठन पाल था। तो उसे पत्नी की सहेलियां उसे चिढ़ाती थी, तू तो ठंडर पाल की पत्नी है। सुनते सुनते वो महिला बड़ी आक्रोशित हो गई। उसने अपने पति से कहा कि तुम अपने कोई कीमती आभूषण मिल गया, जेवरात मिल गया, रत्न मिल गई, तो आप वैसे ही करोड़पति बन जाएंगे। इसलिए स्वाध्याय करना जरूरी है, ग्रंथ को ग्रहण करना जरूरी है। इसीलिए प्रवचन भक्ति दी है। आपके यहाँ धर्म शोध संस्थान का स्थापन है, प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, प्राचीन 125 वर्ष पुराने प्रकाशित ग्रंथ हैं। देखे ही नहीं अपन है। इसीलिए प्रवचन भक्ति देखे 24 बग्गी पर भगवान की जन्मानी निकाली, लोगों ने लाभ लिया, जानकारी तो ही कैसी प्रत हाथ लिखित प्रति। भले कुछ नहीं आता, लेकिन बहुमान से जन्मानी को साथ में लेकर के बैठे, गुरुओं को भेंट में देते हैं उपकरण। ये प्रवचन क्या है? शस्त्रविधि गवाहों के दस्तावेज हैं, और दस्तावेज खो गए तो काय का केस और काय का सब बेकार हो जाता। जैसे आप अपने घर के जो है स्टाम्प पेपर, बैंक की बुक सब सुरक्षित रखते हो, क्यों? उसके आधार से ही सब मिलने वाला। ऐसे ही प्रवचन भक्ति का मतलब उन शास्त्रों की विनय करना, भक्ति करना, उनको सुरक्षित करना। क्योंकि शास्त्र जो है मध्य दीपक है, देव शास्त्र गुरु, ये शास्त्र मध्य दीपक है जो देव के स्वरूप को सुरक्षित रखता है और गुरु के स्वरूप को सुरक्षित रखता है। हम बार बार कहते हैं पाप कर्म की वजह से कोई मूर्ति खंडित होती है, दूसरी मूर्ति बनाई जा सकती है। किसी एक महाराज की समाधि हो गई तो दूसरे महाराज बनाए जा सकते हैं, लेकिन गंधासी महाभाष्य चला गया तो संसार के सारे विद्वान मिलकर के गंधासी नहीं ला सकते। एक लाइन भी यदि, एक अक्षर, एक वर्ण भी यदि ग्रंथ का खो गया तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल सकते कि इसमें हा होना चाहिए कि जा होना चाहिए कि ता होना चाहिए, नहीं मिला। क्योंकि नुक्ता की भीड़ से खुदा जुदा होता है। एक बिंदी खो गई तो चिंता की जगह चिता बन जाती, अर्थ का अनर्थ हो जाता है।
इसलिए शास्त्रों का बहुमान, और कुछ करो या मत करो, हम तो हमेशा ये कहते हैं इस साल में यदि आप 5,000 रुपए की साड़ी खरीदते हो तो 500 रुपये का ग्रंथ खरीद करके अपने गुरुओं को भेंट दो, विद्वानों को भेंट दो। जो शास्त्र पुराने हो गए, चीण चीण हो गए, सब पूरे मंदिरों में भरी पड़ी हैं जिनवाणी पूजा की किताबों से पटा पड़ा है, पर जो स्वाध्याय करने योग्य ग्रंथ हैं एक भी नहीं है। आचार्यों के ग्रंथ नहीं, हमारे होंगे इधर उधर की कथा कहानी, कहाँ है हमारे पास? अब क्या हुआ फिर? कुछ तो मर गए, समाधि हो गई, कुछ अरहंत बन गए, कुछ आचार्य बन गए, कुछ उपाध्याय बन गए। तो नए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? आवश्यक अपरिहार्य, क्या ट्रेनिंग, आवश्यक अपरिहार्य का मतलब ट्रेनिंग, नई भर्तीकरण। आगामी सुरक्षा, फिर मार्ग प्रभावना, जो उन्हें सहयोग दिया, जो बच गए, उनका बग्गी में जीप में रख करके और प्रभावना करना कि देखो ये कैसे जो है दर्शन विशुद्धि को सुरक्षित रखने में सहयोगी बने थे, उनका सम्मान करना, ये मार्ग की प्रभावना है। और प्रवचन वत्सलत्व है, वात्सल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पदवी पावे। वात्सल अंग से तीर्थंकर पदवी मिलती है, तो दर्शन विशुद्धि को वात्सल तक पहुंचा दिया तो तीर्थंकर बन गया। ये 16 कारण भावना है। गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, नीच गोत्र उच्च गोत्र। परात्म निंदा प्रशंसे सदगुणोक्षादनोद भाव नहीं चाहिए नीचे गोत्र। पर की निंदा अपनी प्रशंसा और दूसरों के गुणों को ढकना, अवगुणों को बताना नीच गोत्र का नौकर में। तद विपर्यो नीचे वृत्तन सेकौ चोत्रस्य, इससे विपरीत अपनी निंदा, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के अवगुणों को ढकना और गुणों की प्रशंसा करना। नीचे नम्र वृत्तन सेकौ चोत्रस्य, और छोटा भी यदि गुणवान है उसके प्रति भी नम्र रहना। वो खुद अच्छे जानकार हो अनुसे अपनी अपनी नहीं बताना, हम ये हैं हम वो हैं, अपनी गुणों को संभाल के रखना, प्रदर्शन नहीं करना, ये सब उच्च गोत्र के नौकर्म हैं। हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हम तो वैसा नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा से। वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, निंदा से। विघ्न करण मंत्रायस्य, दान आदि में विघ्न देना अंतराय कर्म का नौकर्म है। आपके यहाँ क्षेत्रों से लोग आते हैं, प्रभावना करते हैं, क्षेत्र का महत्व बताते हैं, कोई भी कार्यक्रम, क्योंकि क्षेत्र तो किसी के नहीं, 5 पंचों के हो जाते हैं। क्षेत्र मंदिर आजकल आप लोगों के नहीं है, जो 5 ट्रस्ट कमेटी बन गई हैं उनके होते हैं। तो कहीं की कमेटियां बहुत अच्छी होती हैं, अच्छा अच्छा काम कराती हैं। लोग सोचते हमारे पास तो टाइम नहीं है, चलो भाई इनको पैसे दे देंगे, ये लगा देंगे। और कई जगह की कमेटी के हाल तो आप जानते हो, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो भैया हम तो दान देने में विघ्न नहीं डालेंगे, जहां आपको संतोषी मिले वहां आप खूब जाकर के दान दो, उसके दान के महत्व को समझो। इति तत्वार सूत्रे मोक्षास्त्रे सब 6ठो अध्याय हरि समाप्त। भैया बुला दो उनको।
हाँ अमित सागर महाराज।